हाय पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है। कल की क्लास में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्स टाइप डिस्कस किए थे 1 to 15 तक। होपफुल कि वो सभी क्वेश्चंस आपने रिवाइज किए होंगे। तो आज हम उसी टाइप के बेस्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बच्चों आओ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 45% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। केविन गॉट 468 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाय 6% मार्क्स। देन व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। तो आओ हम क्या देखते हैं इसमें। क्या हमको टोटल मार्क्स पता है? टोटल मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स पता है हमको कितने? नहीं पता तो हम क्या ले लेते हैं उसको, 100x ले ले। बताओ हाँ या ना। अब हमको क्या गिवन है फर्स्ट लाइन में, पास परसेंटेज गिवन है जो कि किसके इक्वल है 45% के। पास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होएगा? पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला समझ आया? तो अब आओ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स के लिए क्या कह रहे हैं, केविन को कितने मिले हैं? 468 मार्क्स मिले। और क्या कह रहे हैं, क्या डिक्लेयर हो गया? डिक्लेयर फेल, यानी क्या हो गया 6% किसका? 100x का। 100x का 6% कितना होगा? 6x। तो यानी 6x मार्क्स से ही तो हो गया फेल हो गया, यानी 6x मार्क्स के हो गए कम आ गए। तो पास करने के लिए इसको क्या करेंगे, 6x मार्क्स ज़्यादा ले आएंगे, इक्वल पुट कर देंगे। बताओ हाँ या ना। आया इतना समझ या नहीं आया? ठीक है, यानी अब मेरे को क्या देखने को मिला, मैं पास मार्क्स कितना आ गए 468 प्लस 6x, यानी और हमको पास मार्क्स का है कितना रहा है कि 45% होएगा। 45% के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 45x, यानी मेरे पास पासिंग मार्क्स हर एक केस में सेम होएगा। तो मैं 468 प्लस 6x को किसके इक्वल रख दूंगा? 45x के इक्वल रख दूंगा। यहाँ से मेरे पास 468 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x, वहाँ पे जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 39x। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। बताओ आया समझ या नहीं आया यहाँ तक? अब इसके बाद हमारे पास पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स पूछे, वो हमने लिया कितना था 100x, और x की जगह क्या पुट कर देंगे 12, यानी मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 1200 आ जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। यानी मेरे पास क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1200। बताओ बच्चों आया समझ? तो इस सॉल्यूशन को नोट डाउन करो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव ऑन करते हैं। कर लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 नोट डाउन? तो आओ क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है हमारे पास, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 16% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 15%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 29/34। यानी ये हमारे पास कौन से टाइप पे बेस्ड है? फ्रैक्शन वाले टाइप पे बेस्ड है। फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बताओ आया समझ? यानी फर्स्ट लाइन हमको किसके बेस पे कह रहे हैं? न्यूमरेटर के बेस पे कह रहे हैं। और क्या कह रहा है 16% इंक्रीज कह रहा है। मेरे पास 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले उसको देखें कितना होएगा 4/25 हो जाएगी। बताओ हाँ या ना। यानी मेरे पास ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और न्यू न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 4 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49। बताओ आया समझ? इसी वे में हम किसका रेशियो निकाल ले, ओरिजिनल डिनोमिनेटर का न्यू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के लिए क्या कह रहे हैं मेरे पास 15% डिक्रीज। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/20, यानी मेरे पास ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 20 पार्ट में हो जाएगा, और जो न्यू डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। -3 किसके रिस्पेक्ट में होगा 20 के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 70। बताओ आया समझ या इतना नहीं आया? तो अब हम क्या करते हैं,
ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाले, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना है 25x ले लूँगा और ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना है 20y ले लूँगा। बताओ यहाँ तक समझ आया। अब मैं नेक्स्ट कौन सा बनाऊँगा, न्यू फ्रैक्शन बनाऊँगा। न्यू फ्रैक्शन में मेरे पास न्यू न्यूमरेटर कितना आ रहा है 29x और न्यू डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 17y। और हमको ये जो फ्रैक्शन गिवन है किसके इक्वल गिवन है 29/34, यानी 29 से 29 कट जाएगा, 17 बन जा 17 टू जा, यानी मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। बताओ आया बच्चों समझ आता है कितना। अब हम आपको आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है कितना 25x डिवाइड बाय 20y, और y की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा 2x पुट कर दूँगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 5 4 जा, यानी मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 5/8, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 5/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स आया समझ, करो क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन को भी नोट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हमको क्या कह रहे हैं। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 30% देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी इंक्रीज। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, क्या हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, और ए हमारे पास क्या होती है, इसमें एज होती है, एज ऑफ क्यूब। बताओ आया समझ, यानी मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी और मेरे पास न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी ऑफ क्यूब, यानी इनिशियल एज एंड न्यू एज क्या हो जाएगी वो देखना है। मेरे पास परसेंटेज कितना गिवन है 30%, क्या कह रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/10 हो गई। बताओ हाँ या ना, यानी मेरे पास स्टार्टिंग में जो इनिशियल एज ऑफ क्यूब होगी वो कितने पार्ट में होगी 10 पार्ट में होएगी, और ये क्या कह रहे हैं इंक्रीज को कह रहे हैं, कितना इंक्रीज होएगा 3 पार्ट में, किसके रिस्पेक्ट में 10 के, यानी मेरे पास न्यू वैल्यू यानी न्यू एज ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी 30। बताओ आया समझ नहीं आया। अब मैं किसका फॉर्मूला पुट कर दूंगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दूंगा। जब मेरे पास इनिशियल एज 10 है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, यानी 10 का क्यूब हो जाएगा, और न्यू एज क्या हो जाएगा 13 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना हुआ 1000 हुआ, और 13 का क्यूब कितना हुआ 2197। अब हमको ये बताना है कि कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मेरे पास फिगर में वॉल्यूम इंक्रीज कितना हो रहा है 1197। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जो कि क्या है 1000, और परसेंटेज के लिए क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, अब बच क्या गया 1197/10, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 119.7%। बताओ आया समझ, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 119.7%। बताओ बच्चों आया समझ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमको, राहुल स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन शॉपिंग एंड आल्सो ही स्पेंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द एजुकेशन फी। यानी हमको क्या इस राहुल की इनकम पता है, नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा राहुल की इनकम को क्या एज्यूम कर लूँगा 100x कर लूँगा। बताओ हाँ या ना। और इससे पहले हम एक चीज़ क्या देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेव। क्या फॉर्मूला होता है इनकम का, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेव। बताओ आया समझ। अब हमको क्या कह रहा है, राहुल ने 20% किस पे स्पेंड कर दिया, शॉपिंग पे, यानी शॉपिंग पे 20% किसका लेंगे 100x का, 100x का 20% लेंगे तो क्या आ जाएगा 20x। तो शॉपिंग पे उसने कितना स्पेंड कर दिया 20x स्पेंड कर दिया। अब
आल्सो ही स्पेंड 80% ऑफ द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग 100x में से 20x स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग कितना हो गया मेरे पास 80x आ गया। अब 80x का कितना कह रहे हैं 80% कह रहे हैं, और ये किस पे कह रहे हैं मेरे को एजुकेशन फीस पे कह रहे हैं। एजुकेशन फीस पे 80x का 80% कितना हो जाएगा मेरे पास 64x हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। तो मेरे पास इनकम है कितनी 100x है, और टोटल एक्सपेंडिचर हो कितना गया मेरे पास, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20x प्लस 64 किसके इक्वल हो जाएगा 84x हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। यानी मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूँगा तो क्या बच जाएगा सेविंग आ जाएगा। कितनी आ जाएगी मेरे पास सेविंग बताओ 14x आ जाएगी। बताओ आया समझ, इतना नहीं आया। वेट अ सेकेंड 20x प्लस 64 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास 20x प्लस 64x किसके इक्वल हो जाएगा 84x के। 100x में से 84x माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा। और हमको सेविंग गिवन किसके इक्वल है 4000 के इक्वल गिवन है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, कैसे निकालूंगा 4000 अपॉन 60, यानी 4 से कट करेंगे तो 1000, 4 से कट करेंगे तो 16 को 4 से कट करेंगे तो 4000 को 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 250 आ गई। और हमको पूछा क्या है फाइंड द सैलरी ऑफ द राहुल, यानी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है 100x की। x की क्या पुट कर दूँगा 250, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 25,000 रुपीज़। बताओ आया समझ। यानी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 25,000 रुपीज। बताओ बच्चों आया समझ। क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन को नोट डाउन करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव ऑन करते हैं। कर लिया बच्चों नोट डाउन। तो आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहे हैं। John gets 4 marks for each correct question and loses 3 marks for each wrong answer। यानी मेरे पास क्या करता हूं मैं टेबल बना लेता हूं इसकी करेक्ट एंड रॉन्ग। यहाँ पे क्या लिख लेता हूं मार्क्स और यहाँ क्या लिख लेता हूं क्वेश्चन। यानी मेरे पास करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं +4, और रॉन्ग के कितने मिलते हैं मेरे पास 3, यानी क्या कर लूँ मैं -3। बताओ इतना समझ आया नहीं आया। अब क्या करें ही अटेम्प्ट 40 सम्स, यानी करेक्ट को और रॉन्ग को मिला के टोटल इसने अटेम्प्ट कितने किए हैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब हमको पता है कि करेक्ट कितने अटेम्प्ट किया है रॉन्ग कितने नहीं पता, तो मैं करेक्ट को क्या लेता हूँ x ले लेता हूँ, तो रॉन्ग के कितना आ जाएगा 40 -x। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब मेरे को क्या करना होगा टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करूँगा मैं करेक्ट वाला के टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे +4 मल्टीप्लाई बाय x कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा फिर और जो मेरे पास रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है उसके टोटल मार्क्स कितने नेगेटिव होंगे वो देखूंगा। उसके लिए क्या करूँगा -3 मल्टीप्लाई किससे करूँगा 40 -x, और इसके टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए हैं 20 हुए। यहाँ से मैं इक्वेशन बना लूँगा, देखूँ क्या आएगी 4x -120 प्लस में 3x इक्वल टू 20, यानी 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x। माइनस का 120 लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिवाइड 7 कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। और अब हमको पूछा क्या है फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली। हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली लिया कितना था x लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। तो मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। बच्चों करो क्वेश्चन नंबर 20 के सोल्यूशन को नोट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
तो आओ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में, इन एन एग्जामिनेशन वैभव गोट 20% मोर देन पल्लवी, पल्लवी गोट 20% मोर देन नेहा, पल्लवी गोट 20% लेस देन नितेश एंड नितेश गोट 25% मोर देन नेहा। यानी मेरे पास कितने परसेंट की बात हो रही है? 4% की बात हो रही है। कौन कौन से? वैभव, पल्लवी, नितेश एंड नेहा। बताओ, इन 4% की बात हो रही है मेरे पास। अब हमको क्या कह रहा है, इनका हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। रेशो किसका? रेशो ऑफ मार्क्स का। पहले हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं? वैभव एंड पल्लवी की, और उसमें हमारे पास क्या कह रहा है? 20% मोर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी मेरे पास किसको और किसको कंपेयर करना है? वैभव को और पल्लवी को। वैभव और पल्लवी का कंपेयर हो रहा है। अब मेरे को यूँ बताओ, किसके मार्क्स ज़्यादा है? वैभव के मार्क्स किसके रिस्पेक्ट में? पल्लवी के रिस्पेक्ट में। यानी मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? पल्लवी के रिस्पेक्ट में। यानी पल्लवी के मार्क्स कितने पार्ट में आ जाएंगे? 5 पार्ट में आ जाएंगे। मेरे पास 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/5 है। 1/5 में अब न्यूमरेटर कितना है? 1 पार्ट में। यानी मेरे पास वैभव के मार्क्स कितने ज़्यादा हो जाएंगे? 1 पार्ट में ज़्यादा हो जाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में? पल्लवी के। यानी 5 से 1 एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी मेरे पास रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ वैभव एंड पल्लवी कितना आ गया? 6:5। बताओ, आया समझ यहाँ तक? इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? पल्लवी गोट 20%। यानी अब क्या कह रहा है? पल्लवी गोट 20% लेस देन नितेश। यानी मेरे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? नितेश के रिस्पेक्ट में। यानी मेरे पास नितेश के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो नितेश के मार्क्स किस पार्ट में आ जाएंगे? 5 पार्ट में आ जाएंगे। बताओ हाँ या नहीं? यानी मेरे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/5। अब मेरे पास न्यूमरेटर कितने पार्ट में है? 1 पार्ट में है। यानी मेरे पास लेस हो रहा है तो 1 पार्ट में किस में से लेस कर दूंगा? 5 से 1 पार्ट लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 मार्क्स किसके आ जाएंगे? पल्लवी के आ जाएंगे। बताओ, आया समझ इतना या नहीं आया? अब हमको क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन, नितेश गोट 25% मोर देन नेहा। यानी मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन किसकी हो रही है? 25% मोर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यानी मेरे पास रेशियो इसकी क्या बनेगी? 4 से 5। यानी 4:5 बनेगा। अब नितेश को ज़्यादा मिलते हैं किससे? नेहा से। यानी मेरे पास जो 4 पार्ट में है वो किस में आ जाएगा? नेहा के आ जाएंगे। जो 5 पार्ट में वो किस में आ जाएगा? नितेश में। अब मेरे को यूँ बताओ, क्या मेरे पास हर एक स्टूडेंट के इक्विवेलेंट रेशियो में मार्क्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो मैं उसको क्या करूँगा? अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो उसको इक्विवेलेंट बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? ये देखे, पल्लवी के 2 पार्ट में आ रहे हैं 5 और 4। क्या मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 को किससे कर दूँ? 5 से। 5 को मैं 4 से करूँगा तो जो 6 है उसको भी 4 से करना पड़ेगा। 4 को मैं 5 से करूँगा तो 5 को भी 5 से करना पड़ेगा और 4 को भी 5 से। यानी मेरे पास अब इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ वैभव, पल्लवी, नितेश एंड नेहा कितना आ जाएंगे? 24, 20, 25 एंड 12। अब हमको आगे गिवन क्या है? वैभव गॉट 480 मार्क्स। वैभव के कितने पार्ट में आ रहे हैं? 24 पार्ट में है। और हमको मार्क्स गिवन कितने इसके? 480। यानी यहाँ से मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480 डिवाइड 24 कितने आ जाएंगे? 20। और हमको निकालने की इसके फाइंड द मार्क्स ऑफ नेहा। नेहा के कितने पार्ट में है? 20 पार्ट में है। तो मैं 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 20। तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 400 मार्क्स ऑफ नेहा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 400। दाओ बच्चों, आया समझ? इस सोल्यूशन को नोट डाउन करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव ऑन करते हैं। कर लिया बच्चों नोट डाउन? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 किसके बेस पे हमारे पास? कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के बेस में। कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के टॉप टाइप में हमने क्या डिस्कस किया था? जब भी हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेम होता है
तो रेशियो ऑफ प्राइस एंड एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है हमारे पास, इन्वर्स हो जाता है। बताओ आया समझ? यानी मैं प्राइस इनटू कंजम्पशन इस किसके इक्वल रख दूंगा, एक्सपेंडिचर के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%। 20% इंक्रीज की बात करते हैं, मेरे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी मेरे पास इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। तो मेरे पास स्टार्टिंग में प्राइस कितने पार्ट में है, 5 पार्ट में, और इंक्रीज होके कितने पार्ट में हो जाएगा, ये 6 पार्ट में हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। एंड द फैमिली रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ द वीट बाय 10 kg सच दैट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर क्या कह रहे हैं हमको, सेम कह रहे हैं। तो प्राइस का रेशियो क्या है, 5:6 है। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:5। अब मेरे को यूँ बताओ कि मेरे पास जो मेरे पास रेशियो बनी है कंजम्पशन की, इसमें मेरे पास कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, 1 पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। और हमको एक्चुअल में कंजम्पशन डिक्रीज गिवन कितना है, 10। यानी मेरे पास कहूँ यहाँ से कंक्लूजन निकालूँ तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। बताओ हाँ या ना। तो अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज देयर इनिशियल कंजम्पशन। इनिशियल कंजम्पशन है कितने पार्ट में, मेरे पास 6 पार्ट में। तो 6 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 10 60 kg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 kg। बताओ बच्चों आया समझ? नोट डाउन करो इसके सोल्यूशन को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव ऑन करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। Uday spends 45% of his income on shopping and 30% of remaining on transport. If the remaining amount left with Uday is 1925, find the income of Uday. अब मेरे को यूँ बताओ कि अब मेरे को उदय की इनकम पता है कितनी है, नहीं पता तो मैं क्या लेट कर लूँ, 100x लेट कर लूँ। अब इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला देखा था हमने। बताओ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनकम कितनी है मेरे पास, 100x है। 100x का 45% कितना हो गया, 45x हो गया। तो ये 45x किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करता है, ये शॉपिंग पे। यानी 100x में से 45x किस पे एक्सपेंड कर देते हैं, शॉपिंग पे। तो बचा मेरे पास कितना, यानी रिमेनिंग कितनी होगी मेरे पास इनकम, 55x। बताओ आया सब। अब इसके बाद क्या करें, 30% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितनी है, 55x है। 55x का 30% करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16.5x। और वो किस पे स्पेंड कर देता है, वो ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड कर देता है। बताओ हाँ या ना। अब मेरे को यहाँ से यू बताओ, 100x में से 45x शॉपिंग पे कर देता है, 16.5x किस पे कर देता है, ट्रांसपोर्ट पे कर देता है। यानी मेरे पास अब बची कितनी इनकम, यानी सेविंग कितना हो जाएगा मेरे पास, 38.5x। और हमको सेविंग की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन कितनी है, 1925। यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। बताओ। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इनकम ऑफ द उदय। उदय की इनकम हमने ली कितनी थी, 100x। x की जगह क्या पुट कर दूँगा, 50 पुट कर दूँगा। तो मेरे पास उदय की इनकम कितनी आ जाएगी, 5000 रुपीज, जो कि हमको कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। बताओ बच्चों आया समझ? तो मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी इज इंक्रीज बाय 35% एंड द wages per head are decreased by 35%. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वेज। इसको हम कौन से टाइप से करेंगे, सक्सेसिव चेंज वाले से करें। सक्सेसिव चेंज के टाइप में हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। तो x हम क्या ले लेंगे, x हम किसके को ले लेंगे, +35। और y क्या ले लेंगे, दूसरी बात क्या हो रही है, डिक्रीज यानी -35।
35 माइनस 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई नहीं प्लस 35 मल्टीप्लाई माइनस 35 अपॉन 100। बताओ 35 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 35 को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -1225 डिवाइड किससे कर दूँ, 100 से। यानी मेरे पास क्या बन रहा है, -1125 डिवाइड 100। यानी अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, 12.25 माइनस का। यानी हमारे पास जब भी वैल्यू माइनस में आती है तो ये किसको शो करता है, डिक्रीज को। यानी मेरे पास कितना डिक्रीज हो रहा है, 12.25% डिक्रीज। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12.25%। बताओ बच्चों, आया समझ इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इन अ बॉक्स 40 बॉल्स आर देयर। यानी टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 40 है। इन विच 55% आर रेड बॉल्स एंड रिमेनिंग आर येलो बॉल। कौन कौन सी बॉल है, रेड बॉल एंड येलो बॉल। स्टार्टिंग में हमको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स। मेरे पास रेड बॉल कितना कह रहा है, 55%। किसका कह रहा है, 40 का। 40 का 55% कितना हुआ, 22 हुआ। तो मेरे पास रेड बॉल्स कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 40 है। रेड कितनी होगी, 28 होगी। बचा 45%। 45% और 40 करेंगे तो कितनी येलो बॉल्स हो जाएगी, 18 येलो बॉल्स हो जाएगी। बताओ हाँ या ना। अब हमको नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, इफ़ द रेट ऑफ ईच येलो बॉल इज ₹5। अब हमको क्या गिवन है, रेट गिवन है। येलो बॉल्स का रेट कितना है, 5 है। एंड ईच रेड बॉल इज 40% मोर देन अ येलो बॉल। यानी मेरे रेड बॉल का रेट क्या कह रहा है, जो भी मेरे पास येलो बॉल का रेट है उसका 40% ज़्यादा। यानी मेरे पास 5 को मैं 40% करूँगा, 5 का 40% करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 में 5 मैं दोनों कर दूँ तो कितना हो जाएगा, रेड बॉल का रेट 7 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब हमको पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्राइस ऑफ रेड एंड येलो बॉल। यानी मेरे पास टोटल प्राइस ऑफ रेड बॉल्स कितना हो जाएगा, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 154 हो जाएगा। और टोटल प्राइस ऑफ येलो बॉल कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 90 हो जाएगा। बताओ हाँ है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, 154 का और 90 का डिफरेंस निकालना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बताओ हाँ है ना। यानी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 64। बताओ बच्चों, आया समझ। तो नोट डाउन करो क्वेश्चन 25 के सोल्यूशन को भी। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी सैलरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। दिव्या स्पेंड 40% ऑफ हर इनकम ऑन एजुकेशन फीस, 45% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। अब if the amount saved by Divya is 2640, find the total amount spent on house rent। यानी मैं क्या करता हूँ, इनकम पता है मेरे को कितनी है, नहीं पता, उसको क्या कर लेता हूँ, 100x लेट कर लेता हूँ। अब इसने एजुकेशन फीस पे स्पेंड कितनी, एजुकेशन फीस पे कितना स्पेंड किया, 40%। यानी 100x का 40% करो तो कितना हो गया, एजुकेशन पे 40x हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग इनकम बच कितने की, 60x बच गई। अब क्या कह रहा है, हाउस रेंट पे कितना कर दिया वो, 45% ऑफ रिमेनिंग। यानी 60x का 45% करो तो कितना हो जाएगा, 27x। टोटल इनकम थी कितनी, 100x थी। उसमें से 40x किस में स्पेंड कर दिया, एजुकेशन में। 27x किस में कर दिया, हाउस रेंट पे। यानी सेव कितना हो गया उसके पास, 33x। और मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन कितनी है, 2640। यानी मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, x की वैल्यू निकाल दूँगा। x की वैल्यू कैसे निकालो, 2640 डिवाइडेड बाई 33 कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 80 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना।
आया समझ या नहीं आया? अब हमको पूछ किसके रहा है कि हाउस रेंट पे कितना स्पेंड किया था। हाउस रेंट पे कितना है 27x, एक्स की जगह क्या पुट कर दूँगा 80 पुट कर दूँगा, तो मेरे पास इसको 27 पे 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2160। तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई में 2160। बताओ बच्चों, आया क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन समझ? करो इसको नोट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव ऑन करें। कर दिया बच्चों नोट? तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये हमारे पास कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के टाइप पे बेस्ड है। तो देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके इक्वल हो जाता है, हमारे पास एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता है। बताओ हाँ या ना? ठीक है, हमको क्या कह रहा है अब, इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, 20% क्या कह रहा है, इंक्रीज कह रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी मेरे पास इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6, यानी मेरे पास स्टार्टिंग में प्राइस कितना है 5 पार्ट में और बाद में कितने में हो जाएगा 6 पार्ट में। तो क्या कह रहा है, सो विशाल रिड्यूस द कंजम्पशन बाय 15 लीटर, यानी मेरे पास जब भी एक्सपेंडिचर क्या होता है सेम है और एक्सपेंडिचर क्या कह रहे हैं सेम के लिए कह रहे हैं, तो मेरे पास प्राइस का और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है। प्राइस का रेशियो कितना है 5:6, तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा 6:5। और अब हमारे पास एज पर रेशियो हमारे पास कंजम्पशन डिक्रीज कितने से हो रहा है 1 पार्ट से, और हमको क्वेश्चन में गिवन कितना है 15 में, यानी मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 15, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन ऑफ द ऑयल। स्टार्टिंग में कंजम्पशन कितना है हमारे पास 6 पार्ट में है, तो 6 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे 15 इंटू 6 कितना आ जाएगा 90 लीटर, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड 90 लीटर। बताओ बच्चों आया समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमको क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन अमंग 3 कैंडिडेट्स काला, माला एंड बाला, कौन कौन से पर्सन है, 3 है, काला, माला एंड बाला। काला रिसीव 40% ऑफ टोटल वॉच। क्या हमको टोटल वॉच पता है, नहीं पता, कितने ले लूँ मैं 100x से जूम कर लूँ। कालो को कितना मिलता है 40% मिलता है, यानी 100x का 40% कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। माला रिसीव 25% ऑफ टोटल वॉच, टोटल वॉच कितने हैं 100x है, 100x का 25% कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। बताओ हाँ है ना? यानी मेरे पास 100x में से 40x किस में चल गए काला पे, 25x किस पे चल गए माला पे, तो बचा कितना मेरे पास 35x बचा। बताओ हाँ या ना? आया समझ? और हमको क्या कह रहा है, बाला रिसीव 140 वॉच, यानी मेरे पास बाला पे कितने आ रहे हैं 35x आ रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको 140, यानी मैं x की वैल्यू कैसे निकाल दूँ 140 डिवाइड 35, 140 को 7 से कट करूँ तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 35 को मैं 7 से कट करूँ तो 5, और x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना? आया समझ या नहीं आया? अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय काला एंड बाला, यानी काला को कितने मिल रहे हैं 40x और बाला को कितने मिल रहे हैं मेरे पास 25x। एवरेज निकालने के लिए क्या कर दूँगा टोटल डिवाइड बाय नंबर, यानी मेरा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिवाइड बाय नंबर, यानी मेरे पास 40x प्लस 25x कितना हो जाएगा 65x। x की जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, डिवाइड किससे कर दूँगा 2 से। x की जगह 4 पुट कर दो, डिवाइड किससे कर दो 2 से। 2 1 जा 2 2 जा, यानी 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 130, यानी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130। बताओ बच्चों आया समझ? करो क्वेश्चन नंबर 28 के सोल्यूशन को नोट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हमको क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 13 मार्क्स, यानी हमको टोटल मार्क्स पता है नहीं पता, तो टोटल मार्क्स कितने ले लूँ मैं 100x ले लूँ। स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले 30% मार्क्स, 30% मार्क्स किसके हो जाएंगे
30% किसके हो जाएंगे 100x के, तो कितना हो जाएगा 30x हो गए। फेल कितने से होता है 13 मार्क्स से, तो उसको पास करवाने के लिए क्या कर दूंगा 13 ऐड ऑन कर दूंगा। बताओ हाँ या ना। और अनदर स्टूडेंट को कितने कह रहे हैं 44%, 44% कितना हो गया 44x हो गया। बताओ हाँ या ना। और क्या कह रहे हैं गेट 15 मोर देन द पासिंग मार्क्स, यानी जो 44 मार्क्स है इसमें क्या 15 ज़्यादा है, तो मैं क्या कर दूँ 15 कम कर दूँगा। बताओ अब दोनों पासिंग मार्क्स को क्या मैं इक्वल रख दूँ यहाँ से। बताओ हाँ या ना। अब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो 13 + 15 = 44x माइनस 30x, तो कितना हो जाएगा 28 = 14x। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन सर्टेन एग्जाम। मैक्सिमम मार्क्स यानी किसकी बात करना है टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स हमने लिया कितना था 100x, x की जगह 2 पुट कर दूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा 200, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए 200। बताओ बच्चों आया समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमको क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट स्कोर 83% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड पास बाय 60.5 मार्क्स। इसमें भी हम क्या लेके चलते हैं मैक्सिमम मार्क्स, जो कि किसके इक्वल होंगे टोटल मार्क्स के, और वो मेरे पास कितना हो जाएगा 100x हो जाएंगे। यानी कितने स्कोर करता है 83%, यानी कितना हो जाएगा 83x, और कितने मार्क्स से पास हो जाता है 60.5 से, यानी 60.5 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो क्या कर दूँ मैं 60.5 को लेस कर दूँ। बताओ हाँ है ना। बट इफ़ ही स्कोर्स, अगर वो 58% स्कोर करता है तो कितने हो गया 58x हो गया ऑफ मार्क्स इन द सेम एग्जाम एंड देन फेल्ड बाय 52 मार्क्स, यानी 52 मार्क्स के हो गए कम आ गए। पास करने के लिए क्या कर दूँ 52 ऐड ऑन कर दूँगा। अब मेरे पास क्या आ गए दो टाइप से पासिंग मार्क्स आ गए, दो टाइप से जो पासिंग मार्क्स आए दोनों को इक्वल पुट कर दो। बताओ बच्चों आया समझ या नहीं आया। अब क्या करूँगा यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा -60.5 जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 60.5 + 52। जो 58x मेरे पास राइट हैंड साइड प्लस का है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कर दूँगा 83x माइनस 58x, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा 25x = 112.5। यानी मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और हमको पूछ क्या रहा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हमने कितने लिए थे, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। और मैक्सिमम मार्क्स हमने कितने लिए थे 100x, और x को क्या से मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से, यानी मेरे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा 450, जो कि कौन सा ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर डी 450। बच्चों नोट डाउन करो इस सोल्यूशन को भी। बच्चों कर लिया क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन हो। तो आज के लिए इतना ही, और यहीं पे हमारा परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किए टोटल कितने टाइप डिस्कस किए 10 टाइप डिस्कस किए, और उन 10 टाइप्स पे बेस्ड हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए इस ईमेल आईडी पे हमको डाउट सेंड करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट ऑन करेंगे, जो कि हम कल की क्लास से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो यूट्यूब पे वीडियो को लाइक करें, चैनल द मैथ्स कोच को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।